नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रीवियस ईयर्स में जो लास्ट ईयर से एग्ज़ाम्स हुए हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस और सीएचएसएल्स में आए हुए वन वर्ड्स क्वेश्चंस थे। जो वन वर्ड इलस्ट्रेशंस हैं उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, कैसे हम उनको हिंदी के साथ एलिमिनेट करके कैसे याद रखेंगे। और आप इसको ज़्यादा समय तक याद रखना चाहते हो तो कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को आप रिवाइज करें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जैसे ही आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा तो आप आंसर तक आसानी से पहुँच पाओगे। मैंने इस वीडियो में डिपार्टमेंटल के माध्यम से उन वन वर्ड्स को कैटेगराइज करने की कोशिश की है। जैसे फोबिया से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड्स होते थे उनको एक जगह रखा, स्टडी से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड्स थे उनको एक जगह पे रखने की कोशिश की है। और जैसे किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, किसी डिजीज़ से रिलेटेड है, उनको मैंने अलग से रखने की कोशिश की है। तो हम जिससे क्या होता है कि आप सारा अब डेथ से रिलेटेड है उनको मैंने अलग से रखा है, जिससे क्या आपको सारा कंसेप्ट एक ही जगह मिल जाएगा। जैसे कोई फोबिया है, किसी वाटर फोबिया, किसी भी प्रकार का हाइट का फोबिया है, तो उससे रिलेटेड के सारे वन वर्ड्स आप अच्छे से कर पाओ। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लीजिए, एसएससी के, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल्स, एमटीएस, या फिर आप बैंकिंग में सेक्टर में देख लीजिए। अगर उनमें भी कोई अगर पोर्शन है वन वर्ड से आदि का कुछ कोई क्वेश्चंस पूछता है तो आपको इनमें से 99% क्वेश्चंस आपको इनमें से मिल जाएंगे। देखिए हम आप कैसे कैसे इनको डिस्कस करते हैं, अच्छे से देखिए। अब जैसे हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम फोबिया से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड्स बन सकते थे उनको हम एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। और आप 2 से 3 बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और कम से कम 100 से ज़्यादा हम वन वर्ड्स इसके अंदर कवर करेंगे। और आप देखना कि आपको 200 के आसपास वन वर्ड्स अपन इसमें कवर करने जा रहे हैं। लेकिन आप इसको 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो इनमें से कोई भी अगर वन वर्ड आता है तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे देखिए, अब सिर्फ आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन मोर परफेक्ट। इसका मतलब आदमी को प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा परफेक्ट बनाती है। उसी बेस पे हम काम करते हैं। वैसे तो आप चाहो तो साधारण ट्रिक्स के माध्यम से भी याद रख सकते हो, लेकिन आप एक बेसिक मेथड से आप अगर सीखोगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे ऑलरेडी मैं वोकेब के वीडियोस कुछ डाल चुका हूं, उनमें आपने देखा मैंने ट्रिक्स के माध्यम से भी समझाया, वो बेटर है। लेकिन हर चीज़ ट्रिक से सीखना भी अच्छा नहीं है, फिर क्या बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर हम इसको अच्छे से अगर सरसरी नज़र में भी 3-4 बार अगर अच्छे से रिवाइज मारें तो आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आगे पूछा जाता है तो उसमें कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जैसे कि आप जानते हो कि नेक्स्ट अभी एसएससी के एग्ज़ाम, सभी डिपार्टमेंट्स के एग्ज़ाम होने वाली हैं, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। जैसे आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट, फियर होप हाइट्स। फियर का मतलब डर, होप मतलब प्रीपोजिशन, हाइट इसका क्या है ऑब्जेक्ट, ऊंचाई से डर। अब जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, एक्रोफोबिया। मेरे साथ साथ बोलते जाइए, ऊंचाई से डर एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर एक्रोफोबिया। ऐसे हम 3-4 बार ऐसे रिवाइज करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फियर ऑफ वाटर, बताओ फियर ऑफ वाटर, पानी से डरना, इसका मतलब हाइड्रोफोबिया। और आप इसको तो थोड़ा सा लिंक करके भी देख सकते हो कि हाइड्रोजन और वाटर बनता है, किससे मिलके बनता है बताओ। वाटर में हाइड्रोजन की मात्रा होती है कि नहीं होती, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। तो हाइड्रोजन से हाइड्रोफोबिया। आप एक ऐसा इससे एक लिंक अटैच कर सकते हो कि हाइड्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ वाटर। जैसे फियर ऑफ हाइट हुआ था एक्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर हुआ हाइड्रोफोबिया। आप देखो, फियर ऑफ पब्लिक प्लेस, लार्ज और ओपन प्लेसेज, इसका मतलब खुले प्लेस से जिसको डर लगता हो उसको क्या बोलेंगे बताओ, एग्रोफोबिया। पब्लिक प्लेस से डर लगना, जो पब्लिक प्लेस है उनसे डरने को क्या बोलेंगे, एग्ोराफोबिया। ये फियर ऑफ पब्लिक प्लेस। फियर ऑफ फाइट बताओ क्या होगा दोस्तों, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया। और फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस को क्या बोलेंगे, एग्रोफोबिया। फियर ऑफ क्राउड, जिसको क्या बोलते हैं, लोगों से डर, भीड़ भाड़ में जाने से डर लगता है, उसको क्या बोलेंगे, डिमोफोबिया। फियर ऑफ हाइट क्या हो जाएगा, डिमोफोबिया। फियर ऑफ वुमेन, महिलाओं से डरने वाले आदमी को क्या बोलेंगे बताओ दोस्तों, फियर ऑफ वुमेन को क्या बोलेंगे, जिनोफोबिया। और किताबों से डर, बिब्लियोफोबिया। अरे देखो
किताबों से प्रेम होगा तो बिब्लियोफाइल होगा, और किताबों से डर क्या हो जाएगा, बिब्लियोफोबिया। और आप एक कंसेप्ट और ध्यान रख सकते हैं, इससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है, क्योंकि कभी कभार ऐसा एलिमिनेशन भी आता है जिसमें एक ही ऑप्शन में आपको फोबिया दिखता है, बाकी ऑप्शन में कुछ और रहता है। तो फोबिया का मतलब ही क्या होता है, डर होता है। वहाँ से भी दिमाग लगा सकते हो आप। जैसे क्या लिखा हुआ है, बिब्लियोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ बुक्स, फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस, बंद आस्थानों से डर। मतलब जो पहले भी पढ़ा था अपनी, ये क्लिस्ट्रोफोबिया, चारों तरफ से बंद स्पेस के अंदर आपको अकेले को छोड़ दिया जाए, अगर उसमें आपको डर लगता है तो उसको क्या बोलेंगे, क्लिस्ट्रोफोबिया। क्लिस्ट्रोफोबिया, बंद प्लेसेस से डरने वाले आदमी को क्या बोलेंगे, क्लिस्ट्रोफोबिया। क्लिस्ट्रोफोबिया। अब नेक्स्ट देखिए, फोबिया से रिलेटेड हम कंप्लीट करने वाले इसमें स्टडी। अब जैसे फॉरेनर से मतलब जिनोफोबिया, जी विदेशियों से डर लगता है जिसको, फियर ऑफ फॉरेनर्स, इसको क्या बोलेंगे, जिनोफोबिया। फियर ऑफ फॉरेनर्स, जिनोफोबिया। फियर ऑफ फॉरेनर्स, इसको क्या बोलेंगे, जिनोफोबिया। विदेशियों से डर, विदेशियों से जो डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, जिनोफोबिया बोलते हैं। फॉरेनर्स से डर, फियर ऑफ फॉरेनर्स को क्या बोलेंगे, जिनोफोबिया। फियर ऑफ फॉरेनर्स को क्या बोलेंगे, जिनोफोबिया। जिनोफोबिया। फियर ऑफ डेप्थ, मतलब गहराई से डर लगने वाले को क्या बोलेंगे, बाथोफोबिया। 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 फियर ऑफ डेप्थ, गहराई में उतरने से, जैसे किसी को कुएं में उतरने से डर लगता हो, नीचाई के प्लेसेस पे जाने से डर लगता हो, उसको क्या बोलेंगे, बाथोफोबिया बोलेंगे। फियर ऑफ अगलीनेस, मतलब किसी के डरावनी शक्ल से डर लगता हो, उसको क्या बोलेंगे, काकोफोनिया। भद्देपन से डर लगने को क्या बोलेंगे, काकोफोबिया। 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 भद्देपन से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, काकोफोबिया। काकोफोबिया। फियर ऑफ अगलीनेस, यहाँ ऑफ देखो प्रीपोजिशन, और अगलीनेस क्या आ जाए इसका, ऑब्जेक्ट। तो फियर ऑफ अगलीनेस को क्या बोलेंगे, काकोफोबिया। काकोफोबिया। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आप 2 से 3 बार अगर इसको अच्छे से आप अगर लिसन भी करते हो तो आपको ये वर्ड्स हैं अच्छे से याद होते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप सबसे बड़ी बात क्या है, आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सिर्फ ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स करना है, वहाँ को आपको डायरेक्ट रिटर्न नहीं करना है। इसलिए आप आसानी से अगर 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे तो आप अनुमान तो अच्छे से लगा पाओगे। कुछ नहीं पढ़ो उससे तो थोड़ा बहुत पढ़ो उससे, वो भी बहुत अच्छा है, आपका अच्छे से क्लियर होता जाएगा। देखिए, फियर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता से डर लगने वाले को क्या बोलेंगे, कैलोफोबिया। 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 फियर ऑफ ब्यूटी को क्या बोलेंगे, कैलोफोबिया। फियर ऑफ कलर्स, रंगों से डर लगता है जिसको, फियर ऑफ कलर्स को क्या बोलेंगे, क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया। फियर ऑफ कलर्स को क्या बोलेंगे, क्रोमोफोबिया। फियर ऑफ कलर्स क्या होता है, क्रोमोफोबिया। फियर ऑफ कलर्स क्या होता है दोस्तों, क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया। फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर लगता हो जिसको क्या बोलेंगे, साइनोफोबिया। फियर ऑफ डॉग्स, साइनोफोबिया। फियर ऑफ डॉग्स, साइनोफोबिया। फियर ऑफ डॉग्स, साइनोफोबिया, कुत्तों से डर। फियर ऑफ फायर, आग से जिसको डर लगता हो, फियर ऑफ फायर, आग से डर लगता हो उसको क्या बोलेंगे, प्यारोफोबिया। 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 फियर ऑफ फायर, प्यारो, फायर, प्यार, फायर, प्यार। आपको थोड़ा सा देखो इस वर्ड से भी थोड़ा सा लिंक कर पाते हो आप, आग से डर लगता फायर, प्यार, तो प्यारोफोबिया। फियर ऑफ फायर। फियर ऑफ फायर को क्या बोलेंगे, प्यारोफोबिया। प्यारोफोबिया। अच्छे से आप जैसे हमने फोबिया का देखा, अब इससे अपन एक बार फोबिया को एक बार वापस सरसरी नज़र में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे क्या है ये अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे फियर ऑफ हाइट, बताओ फियर ऑफ हाइट दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस जिसको क्या बोलेंगे बताओ, एगोराफोबिया। फियर ऑफ क्राउड को क्या बोलेंगे, डेमोफोबिया। फियर ऑफ वोमेन का मतलब यूनोफोबिया। फियर ऑफ बुक्स का मतलब बिब्लोफोबिया। और लव फॉर बुक्स का मतलब किताबों से प्रेम करने वाले को क्या बोलेंगे, बिब्लियोफाइल। वो आगे आने वाला है। अब जैसे ही आगे चलेगा, फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस, क्लिस्ट्रोफोबिया। बंद आस्थानों से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, क्लिस्ट्रोफोबिया। फिर नेक्स्ट देखिए, आगे लिखा हुआ है आपके सामने, फियर ऑफ फॉरेनर्स का मतलब जिनोफोबिया, विदेशी। वैसे भी आप विदेशी से जैसा ही वर्ड है, एक्स से स्टार्ट होता है, जिनोफोबिया। फियर ऑफ डेप्थ का मतलब गहराई से डर, तो बाथोफोबिया। बाथोफोबिया। फियर ऑफ अगलीनेस, बद्धापन से डर क्या हो जाएगा, काकोफोबिया।
फोबिया। फिर बद्देपन से जिसको डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, काकोफोबिया। फिर फियर ऑफ ब्यूटी का मतलब केलोफोबिया, ब्यूटी का डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, केलोफोबिया। और फियर ऑफ कलर्स को क्या बोलेंगे, क्रोमोफोबिया, क्रोमोफोबिया। फियर ऑफ कलर्स को क्या बोलेंगे, क्रोमोफोबिया, क्रोमोफोबिया। फियर ऑफ डॉग्स को क्या बोलेंगे बताओ तो सही, साइनोफोबिया, कुत्तों से डर लगता हो जिसको, साइनोफोबिया। और फियर ऑफ फायर तो इसको क्या बोलेंगे, पैरोफोबिया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो किलिंग्स देखिए, हत्याएं किसकी, भाई की हत्या, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, राजा, एक वॉल ग्रुप। इनकी अगर डेथ से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिले तो उनको कैसे करोगे, मैं बता रहा हूँ। जो मैक्सिमम ज़्यादा पूछा जाता है, मैक्सिमम बार आपको अगर टाइम से आपको अगर आस्क किया जाता है, उससे रिलेटेड अपन इसमें सारा कवर करने वाले हैं। हो सकता है एसएससी के एग्ज़ाम में इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। आपको एक स्टडी मटेरियल एक जगह मिल जाता है, सबसे बड़ी बात तो यही देख लीजिए आप। तो इन चीज़ों का आप अनुमान लगाइए, अच्छे से स्टडी कीजिए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखिए, हम किलिंग से ऊपर जाते हैं और उसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करते हैं। ये रिवाइज क्लास है, आप अच्छे से रिवाइज करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, और आपको ऑटोमेटिक ये सब कुछ डाउट है वो सारा आपका क्लियर होता जाएगा। किलिंग ऑफ वंस फादर, खुद के पिता को मारने को क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड, पिता की हत्या, पैट्रिसाइड, पिता की हत्या, पैट्रिसाइड। एक देखो, किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स को पेरिसाइड होता है, पेरिसाइड होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पेरेंट्स आएगा तो पेरिसाइड, और अगर ओनली फादर है तो उसको क्या बोलेंगे, पैट्रिसाइड। पिता से पैट्री, आपको ऐसे भी दिमाग लग रहा है कि पिता पैट्री, पिता पैट्री, तो अगर पिता पैट्री, इसका मतलब क्या हुआ, किलिंग ऑफ वंस फादर को क्या बोलेंगे, पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड। ये देखो सुसाइड आता है ना, साइड वाला, ये साइड डेथ के अंदर क्या आता है, साइड फोबिया में क्या आता है, जो डर में आता है उसमें क्या आता है, फोबिया आता है। देखिए, किलिंग ऑफ वंस फादर को क्या बोलेंगे, पैट्रीसाइड। किलिंग ऑफ वंस मदर को क्या बोलेंगे, पैट्री, मदर से मैट्रीसाइड। किलिंग ऑफ मदर को क्या बोलेंगे, मैट्रीसाइड। फिर बोलेंगे किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, खुद के माता पिता को अगर कोई डेथ करता है तो उसको क्या बोलेंगे, बताओ तो सही, पैरीसाइड। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, फ्रैट्रीसाइड, भाई की हत्या, फ्रैट्रीसाइड। और अगर किलिंग ऑफ वंस सिस्टर को मतलब सोरोसाइड, इसका मतलब बहन की हत्या सोरोसाइड, भाई की हत्या फ्रैट्रिसाइड, पिता की पेरेंट्स की जो हत्या होती है, डेथ ऑफ पेरेंट्स क्या बोलेंगे, किलिंग ऑफ पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, पैरीसाइड। किलिंग ऑफ मदर्स को मैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ फादर पैट्रिसाइड। फिर नेक्स्ट देखिए, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, किलिंग ऑफ वंस वाइफ युक्सिरोसाइड। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, पत्नी को मारने को क्या बोलेंगे, युक्सिरोसाइड। और जैसे ही किलिंग ऑफ सिस्टर आएगा तो सोरोसाइड। फिर देखिए, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, अब जैसे पत्नी की डेथ हो सकता है, पति पत्नी को मार सकता है, वैसे ही पत्नी पति को भी तो मार सकती है, तो उसको क्या बोलोगे आप, उसको क्या बोलेंगे बताओ दोस्तों, मेरिटिसाइड। पति की हत्या मेरिटिसाइड, मेरिट में आ गई भाई, पति को मार के पत्नी किस में आ गई, मेरिट में। इसी से आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हो इसको। किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड क्या बोलेंगे, फिलीसाइड, अपनी संतान की हत्या, अगर खुद की बच्चे को ही मारता है तो उसको क्या बोलेंगे, फिलीसाइड। मेरिट में आने वाला थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हो, हस्बैंड को मारने में पत्नी क्या इसमें आ गई, मेरिट में आ गई, तो वो आपको थोड़ा सा एक लॉजिक रह जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरिटिसाइड। किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड का मतलब अपनी संतान को मारने को क्या बोलते हैं, फिलीसाइड। और किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, नवजात की हत्या को क्या बोलेंगे, इन्फेंटसाइड। वैसे इन्फेंट का मतलब भी वैसे नवजात होता है, तो इसमें आपको वैसे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। किलिंग ऑफ इन्फेंट्स का मतलब इन्फेंटसाइड, नवजात की हत्या। किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड का मतलब फिलीसाइड, अपने संतान की हत्या। नेक्स्ट देखिए, किलिंग ऑफ फोइड्स का मतलब क्या होता है, फोइटिसाइड। ये फोइड्स मिला था, भ्रूण की हत्या, मतलब भ्रूण आप जानते होंगे, पेट में बच्चे की मौत को क्या बोलते हैं, फोइटिसाइड। भ्रूण की हत्या,
भ्रूण की हत्या। तो कुछ वर्ड्स तो आपको वैसे भी मैच होते जाएंगे, जैसे किलिंग ऑफ पर्टिकुलर रेस ऑफ पीपुल, विशेष जाति के लोगों की हत्या करना, तो उसको क्या बोलेंगे? जीनोसाइड। जीनोसाइड, जीनोसाइड, जीनोसाइड। किलिंग ऑफ पर्टिकुलर रेस ऑफ पीपुल, किसी विशेष जाति के लोगों की हत्या करने को क्या बोलते हैं? जीनोसाइड, जीनोसाइड बोलते हैं। किलिंग ऑफ ए मैन, होमिसाइड, मानव की हत्या क्या कहलाती है? होमिसाइड। किलिंग ऑफ ए मैन, उसको क्या बोलेंगे? होमिसाइड बोलेंगे। किलिंग ऑफ ए मैन, उसको क्या बोलेंगे? होमिसाइड बोलेंगे। किलिंग ऑफ ए मैन, इसको क्या बोलेंगे? होमिसाइड बोलेंगे। किलिंग ऑफ ए मैन, उसको क्या बोलेंगे? होमिसाइड बोलेंगे। किलिंग ऑफ ए मैन को क्या बोलेंगे? होमिसाइड बोलेंगे। किलिंग ऑफ ए मैन को क्या बोलेंगे? होमिसाइड बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, किलिंग ऑफ मैन को क्या बोलेंगे? होमिसाइड। किलिंग ऑफ ए मैन होमिसाइड हो गया। किलिंग ऑफ ए डॉग कैनिसाइड हो गया। कुत्ते की मौत, कुत्ते की हत्या करने को क्या बोलते हैं? कैनिसाइड। किलिंग ऑफ ए डॉग को कैनिसाइड बोलेंगे, कुत्ते की हत्या। किलिंग ऑफ ए डॉग, उसको क्या बोलेंगे? कैनिसाइड बोलेंगे। किलिंग ऑफ स्नेक को क्या बोलेंगे? हर्पिटिसाइड, हर्पिटिसाइड, हर्पिटिसाइड। सांपों की हत्या, हर्पिटिसाइड, सांपों की हत्या, हर्पिटिसाइड, हर्पिटिसाइड। किलिंग ऑफ ए किंग, रिगिसाइड। ये क्वेश्चंस जो आपको रिगिसाइड से राजा की हत्या, दोस्तों मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर एक बार उठा के तो देखो, किसी न किसी पेपर्स के अंदर आपको कोई कभी सुसाइड साइड से मिलेगा, कभी आपको फोबिया से मिलेगा, कभी आपको किसी विशेष वस्तु के प्रति प्रेम से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड मिलेगा, कभी आपको किसी स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा। आप अच्छे से देख लो, हर एग्जाम के अंदर एक ना एक दो क्वेश्चन इस वाले वीडियो से, यहाँ से आपको एक ना एक वीडियो, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर एक एक क्वेश्चन आप करते जाओगे, ऐसे कवर करते जाओगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। किलिंग ऑफ वंस फादर, फैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वंस मदर, मैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स से क्या हो जाएगा? पैरिसाइड। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, फ्रेटरसाइड। किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, सोरोसाइड। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, वुक्सिरोसाइड। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, मेरिट में आ गया था, मेरिटोसाइड। किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, फेलिसाइड। किलिंग ऑफ इन्फेंट्स को क्या हो जाएगा? इन्फेंटसाइड। किलिंग ऑफ पोएट्स को फोर्टिसाइड्स। किलिंग ऑफ पर्टिकुलर रेसेज ऑफ पीपल को क्या बोलेंगे? जीनोसाइड्स। किलिंग ऑफ मैन को बोलेंगे तो होमिसाइड। किलिंग ऑफ डॉग को क्या बोलेंगे? बताओ तो सही, कैनिसाइड। किलिंग ऑफ स्नेक को क्या बोलेंगे? हर्पिटोसाइड। और किलिंग ऑफ ए किंग को क्या बोलेंगे? रिगिसाइड्स। अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। अब देखो गवर्नमेंट्स की जो फॉर्म्स होती है, कौन सी गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, कौन सी वाली को क्या बोलेंगे, कैसे गवर्नमेंट बनती है, इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, कई एग्जाम्स में ऐसा होता है कि जो आपके अगर 7 से 8 वन वर्ड आ रहे हैं तो 2 से 3 वन वर्ड तो आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। आप प्रीवियस इस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के तो देखना, कम से कम ऐसा कोई एग्जाम ऐसा होता नहीं है कि जिसमें एग्जाम वन वर्ड पूछा जाए और 5 वन वर्ड पूछ रहे हैं, उनमें से कोई वन वर्ड आपको देखने को नहीं मिले। मैक्सिमम आपको यहाँ से वन वर्ड जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट बाई नन, किसी के द्वारा जो गवर्नमेंट नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? अराजकता, अनर्ची बोलते हैं इसको, अराजकता, अराजकता। किसी के द्वारा भी इसको क्या नहीं हो रही है, कोई लीडिंग नहीं हो, तो गवर्नमेंट बाई नन का मतलब क्या हो जाएगा? अनर्ची, अराजकता। फिर गवर्नमेंट बाई नोबिलिटी, एक श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य का शासन क्या बोलेंगे? अरिस्टोक्रेजी। श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य का शासन क्या कहलाता है? अरिस्टोक्रेजी। श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य का शासन। गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी को क्या बोलेंगे? अरिस्टोक्रेजी। गवर्नमेंट बाय वन मैन विथ एब्सोल्यूट पावर, तानाशाही संसद, जिसके अंदर तानाशाही आप जानते हो ना, जिसमें एक ही राजा का शासन है, वही चलता जाता है, उसका किसी दूसरे देशों से कोई लेन देन नहीं, और उसके अंदर राजा ने जो बोला वो क्या लास्ट डिसीजन है, उसको क्या बोलते हैं? तानाशाही बोलते हैं। और उसी को क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ऑटोक्रेजी बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल ओनली टू दियर चीफ्स, इसका मतलब नौकरशाही, नौकरी जो होती है ना उसको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही, नौकरशाही को क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल
बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, लोगों की सरकार लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी उसी सरकार को क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। जो कि हमारा जो भारत देश है उसमें क्या है बताओ, डेमोक्रेसी है कि नहीं है। जबकि तानाशाही कौन से देश में बताइए तो सही, जैसे उत्तरी कोरिया जैसे देश हैं वहाँ पे क्या डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ क्या है, तानाशाही है। वहाँ पे सिर्फ राजा ही जो करता है वही होता है। स्वतंत्रता पहले कुछ ऐसा ही हमारे भी यहाँ मान लीजिए कि विशेष क्षेत्र में अलग अलग राजा रजवाड़े बटे हुए थे, तो वो क्या करते थे, जहाँ तक राजा बोलता वहीं राजा का क्या चलता था, जहाँ तक उसका एरिया वहाँ तक उसी राजा का शासन चलता था। अब आगे देखिए, रूल बाय ओल्ड मैन, वृद्धजन व्यक्तियों के द्वारा जो शासन चलता है उसको क्या बोलेंगे, गेरोंटोक्रेसी, गेरोंटोक्रेसी बोलेंगे, वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा। रूल बाय द ओल्ड मैन, फिर रूल बाय वन वुमेन और वुमेन, उसको क्या बोलेंगे, गेरोक्रेसी, महिलाओं का शासन, वन वुमेन और वुमेन, इसका मतलब एक महिला या महिलाओं के द्वारा जो शासन चलता है उसको क्या बोलते हैं बताओ तो सही, गेनोक्रेसी, महिलाओं का शासन। फिर गवर्नमेंट बाय ए कंट्रोलिंग ग्रुप ऑफ पीपुल, सामूहिक शासन, मतलब सभी लोग मिलके अगर किसी एक शासन को चलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हिरेची, मतलब सामूहिक शासन। रूल बाय दोज इन पावर ड्यू टू दियर एबिलिटी, योग्यता के अनुसार शासन, अगर किसी एबिलिटी के अनुसार अगर कहीं पे शासन होता है उसको क्या बोलते हैं, मेरिटोक्रेसी। अब आपको पता भी है कि आदमी मेरिट में आएगा तो योग्यता के अनुसार तो आता है, उसमें काबिलियत के अनुसार, तो यहाँ से आप थोड़ा सा अनुमान भी लगा सकते हो। तो मेरिटोक्रेसी आप अच्छे से कंसेप्ट धीरे धीरे समझते जा रहे होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम, गवर्नमेंट बाय ए क्राउड ऑफ पीपुल, भीड़ तंत्र, लोगों की, जो मोबोक्रेसी बोलते हैं, मोब का मतलब भी वैसे भीड़ होता है, तो वहीं से भी आपको नाम से भी पता चल रहा है कि मोबोक्रेसी, मोब यानी होती है भीड़, तो मोबोक्रेसी, पूरी भीड़ अगर कहीं पे शासन करती है उसको क्या बोलेंगे बताओ दोस्तों, मोबोक्रेसी बोलेंगे। गवर्नमेंट बाय ए किंग, मोनर्ची, राजा का शासन, मोनर्ची क्या बोलेंगे, एक राजा के द्वारा कहीं पे अगर शासन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनर्ची। जैसे राजा प्रताप सिंह, मान सिंह जो थे जयपुर में पहले क्या करते थे, शासन करते थे, वो कैसी गवर्नमेंट थी बताओ तो सही, मोनर्ची थी, मोनर्ची। रूल बाय ए पर्सन, मोनो का मतलब ही वैसे सिंगल होता है, एक व्यक्ति का शासन, उसको क्या बोलेंगे, मोनोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपल इन ए पावर, अल्पतंत्र, कुछ लोग ही अगर शासन में हो तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिग्रेची। फ्यू तंत्र, अल्पतंत्र जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओलिग्रेची बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय रिच मैन, धनी व्यक्तियों का शासन, या फिर धनिक तंत्र जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलोगे दोस्तों, प्लूटोक्रेसी, धनी तंत्र, जो धनी लोगों के द्वारा किसी चीज़ का शासन चलता है उसको क्या बोलेंगे, प्लूटोक्रेसी बोलेंगे। फिर बाद में देखिए आगे, गवर्नमेंट बाय मैनी मैन, बहुतंत्र, इसका मतलब पोलियर्ची का मतलब होता है, मतलब बहुत से लोगों के द्वारा कोई शासन चलाया जाता है। एक तरह से समझ लीजिए बहुत से लोगों के एक गठबंधन मात्र का काम है जिसके द्वारा मिलकर शासन चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पोलियर्ची बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, रूल बाय द मिलिट्री, अब सैन्य शासन, इसको क्या बोलेंगे, स्टार्टोक्रेसी। ये बहुत बार पूछा जाता है, जो रेड कलर कर रखा है ये बहुत बार ये क्वेश्चन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, कुछ न्यू वर्ड्स भी मान लीजिए आप, और ये पूछे भी बहुत बार जाते हैं। रूल बाय द मिलिट्री को क्या बोल देंगे, स्टार्टोक्रेसी। अब देखिए हम थोड़ी सी गवर्नमेंट तंत्र को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे गवर्नमेंट बाय नन, इसका मतलब एनर्जी, किसी के द्वारा भी कहीं पे अगर कोई गवर्नमेंट नहीं चल रही है उसको अराजकता बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप इंग्लिश फिर साथ में हिंदी कुछ ना कुछ तो आपकी याद रहेगा ही रहेगा, और अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अगर अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो फिर आपको एग्जाम में किसी प्रकार की से रिलेटेड समस्या नहीं होने वाली। फिर गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी को अरिस्टोक्रेसी, नोबल कब मिलेगा, जब आप श्रेष्ठ जन के द्वारा शासन करवाओगे। गवर्नमेंट बाय वन मैन विदाउट एब्सोल्यूट पावर, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी, तानाशाही, जैसे साउथ कोरिया को मैंने उत्तरी कोरिया बताया था। फिर गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल ओनली टू दियर चीफ्स, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जिसको बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। डेमोक्रेसी जिसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। रूल बाय ओल्ड मैन को क्या बोलेंगे बताओ तो सही, गेरोंटोक्रेसी बोलेंगे, वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा, गेरोंटोक्रेसी।
रूल बाई वन वोमेन और वोमेन महिला और महिलाओं का शासन क्या कहलाता है? ज्ञानोक्रेसी। फिर आगे देखिए, गवर्नमेंट बाई ए कंट्रोलिंग ग्रुप ऑफ पीपल, उसको क्या बोलते हैं? हियरची। सामूहिक शासन बोलते हैं, हायरची बोलते हैं जिसको। रूल बाई दोज इन पावर ड्यू टू दियर एबिलिटी, इसको क्या बोलेंगे? मेरिटोक्रेसी। योग्यता के अनुसार, पावर में होता है ना, अपनी औकात के अनुसार जो पावर में होता है, योग्यता के अनुसार, उसको क्या बोलते हैं? मेरिटोक्रेसी बोलते हैं। गवर्नमेंट बाई ए क्राउड ऑफ पीपुल, उसको क्या बोलते हैं? क्राउड का मतलब ही क्या होता है? मॉब होता है, मॉब का मतलब भीड़, और उसको क्या बोलेंगे? मोबिलिटी। गवर्नमेंट बाई ए किंग, उसको क्या बोलते हैं? मोनर्ची। राजा का शासन, मोनो का मतलब ही सिंगल होता है। रूल बाई वन पर्सन, उसको बोलते हैं मोनोक्रेसी। एक व्यक्ति का शासन। गवर्नमेंट बाई ए फ्यू पीपुल इन ए पावर, उसको क्या बोलेंगे? ओलिगरेसी। अल्पतंत्र। गवर्नमेंट बाई रिच मैन, प्लूटोक्रेसी। धनी व्यक्तियों का शासन, धनी व्यक्तियों रिच पीपल को क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। धनी व्यक्तियों का शासन क्या कहलाएगा? प्लूटोक्रेसी कहलाएगा। गवर्नमेंट बाई ए फ्यू पीपल इन ए पावर, उसको क्या बोलेंगे? बताओ। ओलिगरेसी। धनी वाला हो गया था। और गवर्नमेंट बाई मैनी मैन, उसको क्या बोलेंगे? पोलियर्ची। बहुतंत्र। रूल बाय द मिलिट्री, उसको क्या बोलेंगे? स्टार्टोक्रेसी। सैन्य तंत्र। इनको आप 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज कर जाना, उससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद में आप अच्छे से अगर 2 से 3 बार और रिवाइज कर लोगे तो आपको यहाँ से वैसे भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। अब देखो ये क्या है? ये विशेषज्ञ, इसको थोड़ा सा देख लेना। ये विशेषज्ञ किसी रोग विशेषज्ञ किसी डिपार्टमेंट से संबंधित होता है, उसी को क्या बोलते हैं? विशेषज्ञ से रिलेटेड ये 1 वर्ड्स हैं जिनको हम अभी रिवाइज करने जा रहे हैं। देखिए, वन हु ट्रीट्स हार्ट डिजीज, जो हृदय की डिजीज को करता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट डिजीज, हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। वन हु जो ट्रीट्स फीमेल डिजीज, स्त्री रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? गैनकोलॉजिस्ट। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, उसको क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। चर्म रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीज, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आँख का डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आँख का डॉक्टर। डीलर इन ऑप्टिकल गुड्स, ऑप्टिशियन। चश्मे बेचने वाला या प्रकाशिक विज्ञान को क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन। जो डीलर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन। लेकिन कई क्या कर जाते हैं, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ, उसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जगह क्या कर जाते हैं? ऑप्टिशियन कर जाते हैं। वो क्या करता है? दिक्कत करता है। लेकिन स्पेशलिस्ट इन फिटिंग स्पेक्टिकल्स, इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टोमेट्रिस्ट। चश्मे बनाने वाला। डॉक्टर हु जो ट्रीट्स चिल्ड्रंस डिजीज, पेडिस्टेरियन बोलते हैं। बाल रोग विशेषज्ञ को क्या बोलेंगे? बताओ। पेडिस्टेरियन। बाल रोग विशेषज्ञ, पेडिस्टेरियन। नेक्स्ट देखिए, वन हु ट्रीट्स इलनेस ऑफ ओल्ड पीपल, उसको क्या बोलेंगे? ग्रेंटोलॉजिस्ट को क्या बोलते हैं? बूढ़े व्यक्तियों का डॉक्टर, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेंटोलॉजिस्ट। बूढ़े व्यक्तियों का डॉक्टर, ग्रेंटोलॉजिस्ट। वन हु ट्रीट्स किडनी डिजीज, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। और किडनी का अध्ययन वैसे साइंस में आपने पढ़ा भी होगा, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। उसी से क्या बनता है? ये किडनी से रिलेटेड क्या होता है? नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाता है। और अध्ययन जब आप विशेषज्ञ आएगा तो उसका आगे क्या लगेगा? लॉजिस्ट लगेगा। तो नेफ्रॉन से आगे लॉजिस्ट लगाए तो क्या बन गया? नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी का डॉक्टर। वन हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ द बोन्स, क्या बोलेंगे? ऑर्थोपेडिस्ट। हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिस्ट। हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या बोलेंगे? बताओ। हड्डी रोग विशेषज्ञ को ऑर्थोपेडिस्ट। और ऑर्थो डिपार्टमेंट भी किससे संबंधित आता है? बताओ तो सही। हड्डी से संबंधित ही होता है। नेक्स्ट देखिए, वन हु स्टडीज द कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज ऑफ द बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट। रोग जांच करने वाला, रोगों को जांच करने वाला, किसका विकास हो रहा है, कैसे बढ़ रही है, रोग क्या हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? बताओ तो सही दोस्तों। क्या बोलेंगे? पैथोलॉजिस्ट। रोग जांच करने वाला, पैथोलॉजिस्ट। वन हु ट्रीट्स मेंटल डिजीज, उसको क्या बोलेंगे? बताओ तो सही।
फिजियोचेस्ट्रिस्ट, इसको क्या बोलेंगे मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऐसी है, फिजियोचेस्ट्रिस्ट बोलते हैं इसको, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, मस्तिष्क रोग इसके विशेषज्ञ। अब इसको थोड़ा सा और अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वन हु ट्रीट्स हार्ट डिजीज को क्या बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। वन हु ट्रीट्स फीमेल डिजीज को क्या बोलेंगे gynecologist। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज को क्या बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। वन हु डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीज को ऑप्थोमोलॉजिस्ट। डीलर इन ऑप्टिकल गुड्स उसको क्या बोलेंगे ऑप्टिशियन। स्पेशलिस्ट इन फिटिंग स्पेक्टिकल्स को क्या लिखेंगे बताओ ऑप्टोमेट्रिस्ट। चश्मे बनाने वाला बोलते हैं। डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रंस डिजीज को क्या बोलेंगे पेडिस्टेरियन। वन हु ट्रीट्स इलनेस ऑफ ओल्ड पीपल्स को क्या बोलेंगे गेरोंटोलॉजिस्ट। फिर बोलेंगे वन हु जो ट्रीट्स किडनी डिजीज को क्या बोलेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रॉन से बना था नेफ्रोलॉजिस्ट। वन हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ द बोन्स उसको क्या बोलेंगे ऑर्थोपेडिस्ट। वन हु स्टडीज द कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज वो बॉडीज को क्या बोलेंगे पैथोलॉजिस्ट बोलेंगे। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे वन हु ट्रीट्स मेंटल डिजीज को क्या बोलेंगे फिजियोथेरेपिस्ट। मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ मान लीजिए, सॉरी आप इसको क्या मान लीजिए मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट देखिए वर्ड पर्टेनिंग टू साइंस एंड आर्ट्स। अब किसी जो साइंस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं उनका कैसे यूज करते हैं, ये साइंटिफिक भी है और आर्ट्स से रिलेटेड किसी कला से रिलेटेड कैसे कैसे वर्ड्स हैं, इनको कैसे क्या इंग्लिश ये वन वर्ड्स के अंदर क्या बोल सकते हैं उनका भी अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए द साइंस ऑफ साउंड को क्या बोलेंगे बताओ तो सही अकाउस्टिक्स ध्वनि विज्ञान अकाउस्टिक्स। द साइंस ऑफ एविएशन एरोनॉटिक्स को क्या बोलेंगे एरोनॉटिक ही बोलेंगे एरोनॉटिक्स। किसी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित उसको क्या बोलेंगे साइंस को क्या बोलेंगे एरोनॉटिक्स। द स्टडी ऑफ मैन एस्केप ऑफ द इवोल्यूशन एंड कस्टम्स ऑफ मैनकाइंड मनुष्य जाति का विज्ञान उसको क्या बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को क्या बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का विज्ञान। द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंटिक्विटीज को क्या बोलेंगे पुरातत्व विभाग पुरातत्व विज्ञान को क्या बोलेंगे अरिचियोलॉजी। द साइंस ऑफ हेविली बॉडीज को क्या बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान को क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। द साइंस ऑफ ट्रेवल इन स्पेस को क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉटिक अंतरिक्ष विज्ञान एस्ट्रोनॉटिक। और एक एरोनॉटिक आया था और एक एस्ट्रोनॉटिक आया था, उसमें दोनों में डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग थिंग्स को बायोलॉजी जीव विज्ञान। द साइंस ऑफ प्लांट्स को क्या बोलते हैं बॉटनी वनस्पति विज्ञान। द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट को क्या बोलते हैं सेरेमिक्स मिट्टी के पात्र। द साइंस ऑफ कलर्स को क्या बोलते हैं क्रोमेटोलॉजिस्ट को क्या बोलेंगे रंग विज्ञान क्रोमेटोलॉजिस्ट रंग विज्ञान। द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ बर्थ डेथ डिजीज ईटीसी ऑफ ए कम्युनिटी। डेमोग्राफी जनसंख्या की जिसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं डेमोग्राफी जनसंख्या की डेमोग्राफी। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग इन पब्लिक इसको क्या बोलते हैं इलोक्यूशंस बोलते हैं प्रभावपूर्ण बोलने की कला। भीड़ में आप एक अच्छे से एक आदमी जो बोल भी नहीं पाता और दूसरा बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करके अच्छे से अगर इंटरेक्शन कर सकता है उसको क्या बोलते हैं बताओ दोस्तों से सही क्या बोलेंगे बताओ तो सही दोस्तों। पब्लिक के साथ में अच्छे से पूर्ण प्रभाव के साथ बोलने वाले को क्या बोलेंगे एलोकेशंस बोलेंगे। देखिए द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलेंगे एंटोमोलॉजिस्ट। कीट विज्ञान एक इटोमोलॉजिस्ट आता है और एक एंटोमोलॉजिस्ट आता है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कीट विज्ञान है कीट विज्ञान एंटो आता है एंटो। द साइंस विच डील्स विथ द वेरिएंस ऑफ द ह्यूमन रेसेज। चरित्र विज्ञान को क्या बोलेंगे इथोनोलॉजी। चरित्र विज्ञान को क्या बोलेंगे इथोनोलॉजी। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम। द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं। अब देखो ये आ गया ये एंटोमोलॉजी था वो कीट विज्ञान तो एंटोमोलॉजी था और शब्द की व्युत्पत्ति में क्या आता है इटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ कॉइन्स और कॉइन्स नुमिनिस्ट बोलते हैं। सिक्कों का अध्ययन करने वाले को नुमिनिस्टिक बोलते हैं और ये नुमिनिस्ट भी आता है कई बार नुमिनिस्टिक नहीं देता नुमिनिस्ट डायरेक्ट दे देता है। द स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलेंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट। पक्षी विज्ञान क्या कहलाती है दोस्तों ऑर्निथोलॉजिस्ट। पक्षी विज्ञान क्या कहलाती है ऑर्निथोलॉजिस्ट। द स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलेंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी विज्ञान। द स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी विज्ञान। द स्टडी ऑफ माउंटेन्स को क्या बोलेंगे ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी। द स्टडी ऑफ माउंटेन ओरोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंशियंट मोड्स ऑफ राइटिंग
क्या बोलेंगे, पेलियोग्राफी। प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेलियोग्राफी। द स्टडी ऑफ एंशियंट मोड्स ऑफ राइटिंग को क्या बोलते हैं, पेलियोग्राफी। प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है पेलियोग्राफी। द आर्ट ऑफ एलिजेंट स्पीच ऑफ राइटिंग। द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच ऑफ राइटिंग को क्या बोलेंगे, रेटोरिक। रेटोरिक को क्या बोलते हैं, प्रभावपूर्ण शब्द का प्रयोग करना, शब्दों का अच्छे से प्रयोग करने वाले को लिखने का जो कई तरीका उसको क्या बोलते हैं, रेटोरिक बोलते हैं। द साइंस ऑफ पॉइजन्स, इसको क्या बोलेंगे, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक का मतलब ही वैसे जहर होता है और पॉइजन का मतलब ही क्या होता है, जहर होता है। इससे आपको इसको लिंक कर सकते हैं। तो द साइंस ऑफ पॉइजन्स को क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। विष विज्ञान। यूजिंग हाइपोनोसिस, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोनथेरेपी। मनमोहन विज्ञान। हाइपोन थेरेपी, मनमोहन विज्ञान। यूजिंग नेचुरल थिंग्स को क्या बोलेंगे, नेचुरोपैथी। ये तो वैसे ही भी नेचर से नेचुरल डायरेक्ट बन रहा है, प्राकृतिक विज्ञान। यूजिंग एक्सरसाइज मसाज, इसको क्या बोलेंगे, फिजिशियोथेरेपी। फिजिकल से फिजिशियो बन रहा है, फिजिशियोथेरेपी। एक्सरसाइज और इमेजिंग, बिजली द्वारा इलाज को क्या बोलते हैं, फिजिशियोथेरेपी बोलते हैं। देखिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये किसी के प्रति क्रेज होता है, किसी के प्रति दीवानगी, किसी के प्रति लगाव, किसी चीज़ का आप बहुत अच्छे से आप उसके प्रति आप इतना बुरी तरह से जुड़ जाते हो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ उठना बैठना रहना सब कुछ अच्छा लगता है, उसको क्या बोलेंगे। इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ए पर्सन हैविंग ए क्रेज फॉर एनीथिंग इंग्लिश, अंग्रेजी के प्रति दीवानगी। एनीथिंग इंग्लिश, उसको क्या बोलेंगे, एंग्लोमेनिक। एंग्लोमेनिक, अंग्रेजी के प्रति दीवानगी को क्या बोलते हैं, एंग्लोमेनिक। ऐसे ए पर्सन हैविंग ए क्रेज फॉर कलेक्टिंग बुक्स, बिब्लियोमेनिक। पुस्तकों का प्रेम प्यार करने वाला, पुस्तकों को चाहने वाले को क्या बोलेंगे, बिब्लियोमेनिक। अब पहले भी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, पर्सन हैविंग ए सिकली डिजायर फॉर अल्कोहल, इसका मतलब डिप्सोमेनिया, शराब का लती क्या बोलते हैं, डिप्सोमेनिया। शराब का लती को क्या बोलेंगे, डिप्सोमेनिया। शराब का लती, डिप्सोमेनिया। ए पर्सन विथ द इरसिस्टिबल डिजायर टू स्टील, चोरी करने की दीवानगी, इसको क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमेनिया। चोरी करने की दीवानगी को क्या बोलेंगे, क्लेप्टोमेनिया। चोरी करने की दीवानगी को क्या बोलेंगे, क्लेप्टोमेनिया। ए पर्सन विथ ए फॉल्स इंप्रेशन दैट यानी कि ही इज ग्रेट एंड पावरफुल, इसको क्या बोलते हैं, सर्वशक्तिमान समझने की बीमारी, उसको क्या बोल देंगे, मेगालोमेनिक। इसको मतलब क्या होता है, कुछ है नहीं लेकिन अपने आप को समझता बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं मेगालोमेनिक। ए पर्सन हैविंग एन अनरीजनेबल इंटरेस्ट इन एनी पर्टिकुलर लिविंग्स वन आइडिया और एरिया ऑफ थॉट्स, किसी एक के प्रति दीवानगी को क्या बोलते हैं, मोनोमेनिक। इसका मतलब मोनो का मतलब भी वैसे क्या होता है, सिंगल ही होता है, तो इसी से क्या बन जाएगा, मोनोमेनिक बन जाएगा, मोनोमेनिक। अब नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन हु हैज़ एन इरसिस्टिबल डिजायर टू सेट फायर, इसको आग लगाने की दीवानगी को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताओ, प्यारोमैनिक। अरे ये आग लगाने की दीवानगी प्यारोमैनिक है। अब वैसे बोलते भी हैं दोस्त लोग, आग लगा देंगे, वही आग लगाने वाला सेंस है ये। ए पर्सन हु हैज़ एन इरसिस्टिबल डिजायर टू सेट फायर, सो प्यारोमैनिक बोलते हैं, आग लगाने की दीवानगी। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट यानी कि ही इज गॉड, स्वयं को भगवान समझने की बीमारी को क्या बोलते हैं बताओ तो सही, थियोमैनिक। स्वयं को भगवान समझने की बीमारी को क्या बोलते हैं, थियोमैनिक। ए पर्सन हैविंग एन एक्सेसिव अटैचमेंट टू फॉरेन थिंग्स, ए पर्सन हैविंग जो रखता है एन एक्सेसिव अटैचमेंट टू फॉरेन थिंग्स, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन से जीनोफोबिया आया था, ऐसे आप जीनोमेनिक आ जाएगा, लत हो जाती है। विदेशी सामान के प्रति दीवानगी, उस विदेशी सामान के प्रति दीवानगी को क्या बोलेंगे बताओ तो सही, जीनोमेनिक। जैसा कि दोस्तों हमने इसमें लगभग 151 वर्ड्स आपने अच्छे से कवर किए हैं और उनको हमने रिवाइज भी किया है, बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। आप उसको अगर किसी भी दोस्त को
अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। दोस्तों जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, अगर आप उसके साथ साथ में अगर आप अपनी पर्सनल एफर्ट्स और ऐड करोगे तो आपको इस बार सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करें और मेरे को बताइए, कमेंट करके बताइए कहाँ पे अपन को क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, उसके बारे में आप मेरे को ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।